हमारे पास हमारा खुद का कॉलेज होगा, हमारे पास हमारा खुद की यूनिवर्सिटी होगी, हमारे खुद के हॉस्पिटल होंगे, हमारे खुद के बड़े बड़े जनाब को IAS IPS को जन्म देने के लिए, तैयारी करने के लिए हमारे पास कोचिंग सेंटर होगा। हम मुसलमान हैं, हमारे पास हमारा अपना पर्सनल कोई बैतुल माल नहीं, हमारे पास हमारा अपना कोई इंस्टीट्यूट नहीं। हमारे बच्चियां तबना ग़ियार के यूनिवर्सिटी में जाती हैं, गैर मुस्लिमों के मुशरिकों की यूनिवर्सिटी में वो लोग पाबंदी लगाते हैं कि मुस्लिम बच्चियों ये हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, तुम लोग पर्दा उतार कर आओ, बुर्का उतार कर क्या। हमारी यूनिवर्सिटी होगी तो मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के तहत हमारी बच्चियां मुशर्रा होकर जाएंगी, वो अपने बुर्के में अपने आप को ढांप कर जाएंगी। हमारा हॉस्पिटल होगा तो वहां पर हम गैरों की भी मदद करेंगे, गैरों को भी फ्री इलाज कराएंगे हम। अगर हमारे कॉलेजेस होंगे तो हमारे बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके यूक्रेन नहीं जाना होगा, चाइना और रशिया नहीं जाना होगा, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा निज़ाम अल्लाह चाहे, अल्लाह करे कि बना दे इस भारत के अंदर, ताकि भारत के जो मुसलमानों की यही एक बड़ी दुहाई होती है कि भारत के मुसलमान बहुत कमज़ोर है, इनके ऊपर कोई एक केस आ जाए सरकार के तरफ से तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर हियरिंग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको एक वकील अगर आप करते हैं, कोई बड़ा अगर इशू है तो एक वकील 1 घंटे का 1 लाख सवा लाख रुपए चार्ज करता। लेकिन कोई बड़ा बर्निंग इश्यूज होगा तो हमारे पास फंडिंग होगी, तो किसी भी एतबार से हम दीनी एतबार से हम काम कर सकते हैं, दुनियावी एतबार से हम काम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह से आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसा निज़ाम बना दे, ऐसा निज़ाम बनाए भारत के अंदर, पूरे भारत में 15 से लेकर 20% मुसलमान। यहाँ तो एक हवा बना दिया गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको मुद्दा बनाते। मस्जिद के ऊपर से जनाब लाउड स्पीकर को हटाओ। डिबेट में क्या बोलते हैं, इसलिए लाउड स्पीकर हम हटा रहे हैं मस्जिद से क्योंकि एक ऐलान किया जाता है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसमें ये कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसको तो मानते हैं वो कि चलिए ठीक है मान लिए अल्लाह आपका सबसे बड़ा, लेकिन आगे जो 2-3 कलिमात हैं इससे हम लोगों को आपत्ति। आगे क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या बोलते हैं वो, देखो ये अजान में दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा ये मुसलमान हमारे भगवान के, हमारे परमात्मा की तौहीन करते। क्या भगवान के परमात्मा की तौहीन है इसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने पर? इसका मतलब यह है कि हम गवाही देते अल्लाह ही की इबादत करो, किसी और की ना करो। तो इसमें भगवान की कहीं पर बताइए तौहीन है? किसकी तौहीन है? ब्रह्मा जी की तौहीन है, विष्णु की तौहीन है, शिव की तौहीन है, लक्ष्मी माता की तौहीन है कि गायत्री माता की तौहीन है? किसी की भी तो क्या है, ये बंगला में लिखा हुआ है एंड वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन बंगला लैंग्वेज। अच्छा एक किसी ने अच्छा उसका टोटल 22,580 रुपये आपका आया जो आप वहाँ आपने दिया इस मस्जिद में। बड़ी अल्लाह आपके इसके देने में बरकत अता फरमाए। हम अगर अजान देते हैं तो इससे किसी का अपमान नहीं होता है, किसी का भी अपमान नहीं होता। हिंदू भाइयों को ये पता चलना चाहिए, आप चाहे अजान के बिलमुकाबिल में हनुमान चालीसा पढ़िए। हम लोग अजान पढ़ते अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देते मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वो कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने में मना नहीं है, आप पढ़िए
सच्चे दिल से पढ़िए। और सच पूछो, हनुमान चालीसा का मतलब अगर उनको पता चल जाएगा तो पढ़ना छोड़ देंगे। क्यों? हनुमान चालीसा में सिर्फ हनुमान जी की तारीफ की गई, हमारे अजान में अल्लाह की बड़ाई बयान की गई और अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल बताया गया। ये दो पैगाम, हय्या अलस सलाह नमाज के तरफ आओ, हय्या अलल फलाह कामयाबी के तरफ आओ, ये बात कही गई। और हनुमान चालीसा में क्या कहा गया? हनुमान चालीसा में कहा गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलों को उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये देखिए, महावीर विक्रम बजरंगी, इस मंत्र में ये कहा गया कि कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार, किसी भाई ने 500 रुपए से ताउन की, मेरे भाई आप लोग भी ताउन कर सकते हैं। हाँ, उधर दे दें। आप लोग भी, चूँकि सिलसिला आखिर जा चुका है, मस्जिद की तामीर के लिए अपने पॉकेट में जो बचा खुचा है, मैं चंदा मुझसे नहीं होता है कलेक्शन, ये कुछ लोग मुकर्रिरीन में, वक्ता लोगों में कुछ लोग करते हैं। मैं इस हुनर को नहीं जानता। मुझे तकरीर दे दीजिए जो 2 घंटे की, मुझे बयान करने के लिए दे दीजिए, लेकिन मेरी आदत, मेरा मिजाज वैसा नहीं। मैं तो साफ 2 टोक लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि बहुत बड़ी मस्जिद बनाने की जुर्रत की है आपके बस्ती वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है उस मस्जिद को, 70 बाई तकरीबन 42 है और बहुत खूबसूरत। और जो भारी भरकम काम था वो तो हो चुका है, फाउंडेशन कुर्सी तक आप बना चुके, ऊपर का काम बाकी है। ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च जो होगा तो वो लेंटर में होगा, लेकिन अभी आपकी आधी मस्जिद बनी है, यहाँ से ऊपर बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। जब एक दिन में 11 करोड़ जमा हो सकता है तो क्या हम लोग 1 साल के अंदर इस मस्जिद की छत ढलाई तक नहीं पहुँचा सकते? ज़रूर पहुँचा सकते हैं। और अल्लाह ज़रूर हम लोगों को हमारे माल के अंदर बढ़ोतरी करेगा अगर हम दिल से खर्च करेंगे।